का मतलब ये यहां से सी से, ये मॉड सी तो नहीं होगा, ये एक बात क्लियर है, क्योंकि सी इस प्लेन के साथ एक एंगल पे इंक्लाइंड है। तो सी के हेड से बेसिकली इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब मैं निकालूंगा, वही इन दो प्लेन्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। कौन सा डिस्टेंस? सी के हेड से इस उसके प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको अभी अपन ने कैलकुलेट किया था कि ये डिस्टेंस इस सी का ए क्रॉस बी पर प्रोजेक्शन के बराबर होगा। तो इनटू में सिंपल, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये आपका सिंपल इनटू है ए बी सी का बॉक्स का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो वॉल्यूम इज इक्वलेंट टू द, इस फिगर का वॉल्यूम इज इक्वलेंट टू द ए बी सी का बॉक्स, ए बी सी का बॉक्स का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से आपका सिंपली ये वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड कहलाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड के लिए आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली को टर्मिनल एजेस वेक्टर दे रखा है। तो सिंपली आपका उन तीनों वेक्टर्स का, कब लेकिन किसका बॉक्स लेना है? को टर्मिनल वेक्टर्स का एज के अलोंग अगर वेक्टर है तो आपको उसका सिंपली यहाँ पे बॉक्स कंसीडर करना है, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड आपका सिंपली क्यूबाइड को आप पकड़ के शिफ्ट करो और इस तरह से रोटेट कर दो। इस तरीके से आप ये आपके पास सिंपली क्या है बच्चे, यहाँ पर एक क्यूबाइड लिया, उसके दो कोने को पकड़ के रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बनाया और ऊपर वाले फेस को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। तो ये आपका जो एज 90 डिग्री पे था वो एक एंगल पे रोटेट हो जाएगा। अंडरस्टैंड सभी को? तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड इज एरिया ऑफ बेस। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा? इनटू हाइट वाला, वो इसलिए लगा क्योंकि जो बेस जिस शेप का है उसी शेप का इज यहाँ पर क्या है, इज सिंपली इज टॉप है। फिर इसके अलावा एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिंपली द टेट्राहेड्रल। द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रल किसको कहते हैं? इज एक ट्रायंगुलर शेप होता है, कोई भी इज अ बेस, और इसमें एक पॉइंट हवा में है जो प्लेन के बाहर है, और इसको इस तरीके से ये फेस बनाया जाता है जिसको तुम इस ट्रायंगुलर पिरामिड बोलते हो। तो ये आपका टेट्राहेड्रल है, और इस टेट्राहेड्रल का आपको यहाँ पे फिर से क्या लिखना होता है? सिंपली वॉल्यूम लिखना है। तो नाउ इसमें से आप किसी भी एक ट्रायंगल को बेस मान ले हो, और इस पॉइंट से इस ट्रायंगल की हाइट इस तरीके से आपका ये पॉइंट थोड़ा सा फिगर में मैं चेंज कर रहा हूं। कहने का मतलब ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे है। हाइट यानी कि इस फेस का इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मान लेते हैं फिर से ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर आपका सी है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। तो इस बार तुमने इससे इसको बाहर निकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लेन किससे किससे कंसीडर कर लिया है? ए और सी से तुमने प्लेन को कंसीडर कर लिया और बी बाहर कंसीडर कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल होज co-terminal as are given by vector A, vector B and vector C. The volume of a tetrahedral whose co-terminal edges are given by vector A, vector B and vector C. तो उस केस में आप मेरे से कहोगे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ बेस 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। वॉल्यूम 1/3 एरिया, एक ट्रायंगल शेप जिसके
दो साइड वेक्टर ए एंड सी है, तो इनटू में हाफ ए क्रॉस सी हो जाएगा बच्चे, इनटू में हाइट इस बी वेक्टर है, ये आपका यहाँ पे बी वेक्टर है पूरा का पूरा, बोलो, और उससे उसके हेड से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि मॉड ऑफ बी डॉट सी क्रॉस ए इन अपॉन मॉड ऑफ सी क्रॉस ए, वही सेम फॉर्मूला, बी के हेड से ए और सी के से बनने वाले प्लेन का सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस तरह से मैंने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रल इज इक्वल, द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 1/6, ये और ये मर जाएगा, इज अ सिंपल आपका बॉक्स ऑफ ए बी एंड सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी का मॉड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रल कहलाएगा 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड बॉक्स ऑफ ए बी सी, वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रल में ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि कल को ये इस ट्रायंगुलर प्रिज्म की जगह पे इस आपका स्क्वायर प्रिज्म कर दे, स्क्वायर मतलब कि बेस आपका किसी भी क्वाड्रिलेटरल कर दे और इस तरह से बना दे। तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये बेसिक आपका इज अ बेसिक आपका क्या है, इज अ वॉल्यूम कैलकुलेट करने का तरीका होगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हम लोग इस बॉडी में को वेक्टर्स में हमें कोटर्मिनल वेक्टर्स अगर इज अ पैरेललोपाइड या इज अ पैरेललोपाइड या टेट्राहेड्रल के गिवन है, तो हम उसका वॉल्यूम इस तरीके से डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और आएगा, इज कॉल्ड द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसकी बात हम करेंगे यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली 3 वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन, जिससे कि आपको जो क्वांटिटी मिले वो वेक्टर मिले, उनमें से वन ऑफ द कॉम्बिनेशन को हम ये नाम देते हैं जिसमें ए क्रॉस विथ बी क्रॉस सी लिखा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन सिंपल आपको एक वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा। बी और सी का क्रॉस किया एक वेक्टर और ए का उसके साथ क्रॉस किया, तो ओवरऑल आपको एक वेक्टर यहां पर मिलेगा। नाउ द ए क्रॉस विथ बी क्रॉस सी is equivalent to the formula wise, directly this is equal to the, इस 1 का इसके साथ डॉट करेगा दूर के साथ, यानी कि this is equivalent to the a dot c over b vector, इसका इसके साथ डॉट into b vector is a minus over a dot b इंटू सी वेक्टर। आप फिर से देख लो बच्चे, इस 1 2 3 वेक्टर था, तो 1 का 3 के साथ डॉट ऑफ बी वेक्टर, ये न्यूमेरिकल नंबर हो गया, 1 डॉट बी ऑफ सी वेक्टर, इस तरीके से आपको मिलेगा। अगर आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस ऑफ सी लिखा हुआ है, तो फिर से 3 का पहले इसका इसके साथ, सिंगल का इसके साथ करेगा, तो इसका इसके साथ करेगा, तो ये आपका हो जाएगा C डॉट ए ओवर बी वेक्टर माइनस C डॉट बी ओवर ए वेक्टर। तो इस कॉम्बिनेशन को हम B और C का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम B और A यानी कि A एंड B के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक बेसिक फॉर्मूले की जैसे आपको याद होने चाहिए अनडाउटली। ये कहां से आया वो अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले अप्लाई कैसे करना है ये समझ लें। फिर अगर आपको यहां पर मैंने दे रखा है A क्रॉस B इस क्रॉस विथ C क्रॉस D, तो ऑब्वियस है ये आपका इस ट्रिपल तो नहीं है, 4 वेक्टर है, लेकिन वेक्टर है।
तो इसमें आप इसको अगर एक सिंगल वेक्टर मान लो, इसको पूरे कॉम्बिनेशन को 1 2 3 बोलो, तो 1 2 3 वाली फीलिंग आएगी आपको। तो 1 पूरे को 1, इसको 2 और इसको 3, तो इसका इसके साथ डॉट, तो इसके साथ डॉट यानी कि A B D का बॉक्स ओवर C वेक्टर माइनस इसका इसके साथ डॉट यानी कि A B और C का बॉक्स ओवर D वेक्टर, ये आपको यहां पे मिलेगा। जब आप इसको पूरे को एक सिंगल वेक्टर मान लो, तो 1 2 और ये पूरा 3, तो 3 डॉट 1 यानी कि इसका इसके साथ डॉट, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, तो A डॉट विथ C क्रॉस D यानी कि दिस इज इक्वलेंट टू द ACD का बॉक्स, इसका इसके साथ डॉट, बीच वाले को आप सिंपल लिखोगे, माइनस C क्रॉस D डॉट A C D डॉट आपका किसके साथ, B के साथ, तो BCD लिख दो पहले, BCD ऑफ A वेक्टर। ये जिला बच्चे पहले इस ऊपर ये दोनों इक्विवेलेंट वेक्टर है, पहले वाले के लिए मैंने इसको यहां पे 1, ये 1 ये 2 ये 3 था, तो ये 1 डॉट 3 ऑफ 2 वेक्टर माइनस 1 डॉट 2 ऑफ 3 वेक्टर। यहां पे ये 1 2 और ये सिंगल में 3 था, तो दिस इज 3 डॉट 1 ऑफ 2 वेक्टर माइनस 3 डॉट 2 ऑफ 1 वेक्टर। इसको 1 2 3 माना तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया, इसको एक वेक्टर 3 माना तो 1 2 3, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया, और जब इसके साथ डॉट किया तो वो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से डिनोट हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। पहली बात, इस फॉर्मूले से ये बात क्लियर है, डायरेक्टली आप 1 2 3 से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसको पहला इसके दूर के साथ डॉट, बीच वाला, फिर पास वाला और दूर का, है ना, ऐसे समझेंगे। नाउ अगर आपके पास ये बेसिक 3 फॉर्मूले 2 है, उसके हेल्प से आपने इसको लिख दिया, और इसको हम इस तरह से या इस तरह से आप ये फील कर सकते हो कि ये जो वेक्टर है वो B और C का लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर कोप्लेनर विथ वेक्टर B एंड वेक्टर C है। दूसरा स्टेटमेंट कि ये वेक्टर इज कोप्लेनर विथ वेक्टर B एंड वेक्टर A जब A क्रॉस B, यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्विवेलेंट तो आपको कहीं से नहीं दिख रहा है, ये सेम, लेकिन ये पार्ट अलग हो गया तो ये अलग अलग वेक्टर हो गए, यानी कि ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज A क्रॉस विथ B क्रॉस C is always coplanar with B and C। अच्छा, ये बात तो हम फॉर्मूले देख के कर रहे हैं, पहले कैसे लिखते हैं इस बात को, B and C, ठीक है बच्चे। A cross with B cross C is a coplanar with B and C। क्यों बोला ऐसा, आप फील कर लो अपने आप, देखो ये आपके पास ये B है, ये आपके पास C है स्पेस में, और ये आपके पास A है कोई भी। ये जो वेक्टर है आप पहले B और C का क्रॉस करोगे, तो B और C का क्रॉस करोगे तो ये आपका इस प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाएगा, फिर उसका A के साथ क्रॉस करेंगे तो ये जो वेक्टर है वो इसके इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो बेसिकली इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो ये जैसे मेरा B और C का प्लेन है बच्चे, ये मेरा B और C का प्लेन है, उसका क्रॉस किया तो ये आपको नॉर्मल मिला, ये वाला क्रॉस किया, जब आप इसके साथ इसका फिर से क्रॉस करोगे तो फिर से जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वापस से कहां पे गया, प्लेन में चला गया। तो इसीलिए ये वेक्टर इज सेड टू बी कोप्लेनर विथ वेक्टर B एंड वेक्टर C, हैंस पुट हो गया। तो अब ये कोफिशिएंट कैसे, इसके लिए थोड़ा सा आपको A क्रॉस विथ
बी क्रॉस सी, यानी कि मैं बोल सकता हूं इस कॉन्सेप्ट से कि इस क्रॉस को फील करके कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो वो बी और सी के प्लेन में होगी और एज वेल एज वो ए के भी परपेंडिकुलर होगी, ये अलग बात है। लेकिन ये होगा कहां पर, इज ए क्रॉस विथ बी क्रॉस सी, जो वेक्टर होगा वो आपका इसी प्लेन में होगा। तो इसको मैं लैम्डा टाइम्स ऑफ इज अ बी वेक्टर प्लस टी मल्टीप्लाइड ऑफ सी वेक्टर लिख सकता हूं। ये सभी को क्लियर हो गया होगा। यहां पे अगर मैं बात करूं कि इसको अगर मैं इस लैम्डा और टी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैंने इसको यहां पर ए से डॉट कर दिया, तो ए डॉट ए का इसके साथ डॉट कर दिया जाए पूरे वेक्टर का, तो आप समझ सकते हो कि लैम्डा इंटू ए डॉट बी प्लस टी इंटू ए डॉट सी आ जाएगा। सही है। ए डॉट ए यानी कि एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, दो का क्रॉस, तीसरे के साथ डॉट, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें ए डॉट ए सेम वेक्टर, तो ये पूरा का पूरा पक्का जीरो हो गया। तो यानी कि टी यहां से मेरे को लैम्डा तो जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो ये पूरा हमेशा नल वेक्टर हो जाएगा। ए डॉट बी प्लस टी मल्टीप्लाइड बाई ए डॉट सी आ जाएगा, यानी कि टी का वैल्यू यहां पे कितना आ जाएगा बच्चे, टी का वैल्यू माइनस का ए डॉट बी अपॉन ए डॉट सी आ जाएगा, ऐसा बोल सकते हो। तो फिर से तुम ए क्रॉस विथ बी क्रॉस सी इज इक्वल लिख सकते हो, टी की इस वैल्यू को छापो यहां पे, तो एलसीएम ले लो, तो लैम्डा डिवाइडेड बाई ए डॉट सी ऑफ बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी ऑफ सी वेक्टर, ऐसा मिलेगा। ये सभी को क्लियर। आप इसको यहां पे एक नया लैम्डा कंसीडर कर सकते हो, तो आपको यहां पे मिलेगा ए क्रॉस विथ बी क्रॉस सी इज इक्वल टू नया लैम्डा ए डॉट सी ऑफ बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी ओवर सी वेक्टर, है ना। अब आप लैम्डा की वैल्यू जब निकालने के लिए आप इसको A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, वो पूरा लॉन्ग प्रोसेस करोगे, इधर एक वेक्टर इधर एक वेक्टर, दोनों को कंपेयर करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि लैम्डा इज इक्वल टू सिंपली आपका क्या है, 1 है। तो ये इसका डेरिवेशन है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपको इस कॉम्बिनेशन को सबसे पहले ये समझना है, ये आपको करना पड़ेगा, जिसको मैं नहीं कर रहा क्योंकि जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस वेक्टर इज कोप्लेनर विथ बी एंड सी एंड ऑर्थोगोनल टू वेक्टर ए। कंप्लीट हो गया। ये वेक्टर आपका कोप्लेनर होगा बी एंड सी के और ऑर्थोगोनल टू वेक्टर ए होगा। क्लियर सभी को यहां तक अच्छे से। इसके अलावा अगर आपको इज मैंने कहा कि इज सिंपली थर्ड है, ये फोर्थ की बात कर रहा हूं बच्चे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए के बॉक्स की अगर हम बात करें, ये तीन वेक्टर के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की यहां पे बात करें, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द इज अ बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको अभी ज्योमेट्रिकली बताना भूल गए, चलो बताऊंगा अभी। ये बात सभी को क्लियर। यहां पर ऐसा इसलिए प्रूफ दैट, देखो कैसे कर रहे हैं। इसका मतलब फिर से आप ए क्रॉस बी डॉट कर रहे हो किसके साथ, बी क्रॉस सी क्रॉस विथ सी क्रॉस ए के साथ। ये क्लियर सभी को। इसका लेफ्ट हैंड साइड का यही मतलब होता है, दिस क्रॉस दिस, यानी कि इसको 1, इसको 2, इसको 3 मानकर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो। ये फॉर्मूले में बेसिकली यही दो फॉर्मूले हैं, इसको 1 2 3, तो आप लिख रहे हो ए क्रॉस बी डॉट विथ
इसका ए के साथ डॉट, बी क्रॉस सी डॉट ए को वहीं पर मैं बी सी ए का बॉक्स लिख दिया इंटू बीच वाला वेक्टर सी वेक्टर माइनस बी सी सी का बॉक्स, तो वो 0 ऑफ ए वेक्टर। ये क्लियर सभी को? ए क्रॉस बी डॉट सी आ जाएगा, तो यहां पर ये आ जाएगा बी सी ए इंटू ए बी सी का बॉक्स। इस ए को पहले लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा ए बी सी के बॉक्स का होल स्क्वायर। द फोर्थ इज कॉल्ड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए इज सेट टू बी बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। ओके बच्चे, नाउ एक बार इसको फिर से देखना बच्चे। मेरा कहना है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि आपको ये दिख रहा है कि ये ए और बी का भी लीनियर कॉम्बिनेशन है और एज वेल एज सी और डी का भी है, मतलब ये ए और बी के भी प्लेन में है और सी और डी के भी प्लेन में है। तो क्या ये चारों कोप्लेनर है? ये चारों कोप्लेनर है, तो इनफैक्ट ये 0 है, क्योंकि उस प्लेन का ये नॉर्मल वेक्टर, उसी प्लेन का ये भी नॉर्मल वेक्टर, तो ये क्रॉस आपको 0 दे देगा। ये चारों इनफैक्ट हमेशा कोप्लेनर नहीं है। तो कैसे आप फील करोगे, ध्यान देना मेरी बात। तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि आपके पास एक प्लेन है जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी से बना है, मतलब ये वो वेक्टर है जो कि इस प्लेन में भी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी से बनने वाले इस प्लेन में लाई कर रहा है। इसका यही मतलब है, जब अगर तुम इसको ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो, कुछ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी और म्यू टाइम्स ऑफ ए, यानी कि ये ए और बी के ही प्लेन में लाई कर रहा है। इसको जैसा कि हम सी और डी के भी प्लेन में कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये सी और डी का जो प्लेन है उसमें भी ये वेक्टर लाई कर रहा है। तो एक ही वेक्टर इस प्लेन में भी है और इस प्लेन में भी है। तो बेसिकली दिस इज अलोंग टू द या कोलिनियर विद द इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ द टू प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी इस क्रॉस विथ सी क्रॉस डी इज सिंपली यहां पे कोलिनियर विथ is the intersecting line of the planes formed by vector A and vector B, and another is formed by another plane formed by, बोले बच्चों, formed by vector C and vector D। क्लियर सबको यहां तक? तो बेसिकली ए क्रॉस बी किया, आप ऐसे फील करो, ए और बी का क्रॉस किया तो एक नॉर्मल मिला इस प्लेन का, सी और डी को क्रॉस किया तो इसका नॉर्मल मिला, दोनों नॉर्मल का आपस में क्रॉस किया, तो वो नॉर्मल के साथ जब भी क्रॉस होगा तो फाइनली जो वेक्टर आएगा वो प्लेन में आएगा, और वो लाइन इस प्लेन में भी हो इस प्लेन में भी हो, तो दोनों प्लेन की क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन के अलोंग के कोलिनियर ये एक वेक्टर होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की होगी और इसका मैग्नीट्यूड एक पर्टिकुलर होगा। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज कोलिनियर विथ इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ द planes formed by vector A, B and another plane C and D। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकली इस वेक्टर को यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी को? एक ये आपका बेसिक था ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का बॉक्स हमेशा इक्विवेलेंट होता है बॉक्स ऑफ ए बी सी के होल स्क्वायर के बराबर। अंडरस्टैंड सभी को? फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मैं ये कहूंगा, जो भी नंबरिंग है देख लेना अपने हिसाब से। ए क्रॉस बी इज अ डॉट विथ सी क्रॉस डी हमसे पूछा जाता है। तो इस केस में आप सिंपली अगर हमें
A क्रॉस B और C क्रॉस D के बीच का एंगल दे रखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो सिंपल इसका मॉड और कॉस ऑफ दिस एंगल, दोनों के बीच का एंगल। नहीं तो यहां पर हम बेसिकली एक और तरीका यूज करते हैं, वो प्रॉब्लम की डिमांड होगी कि हो सकता है कि तुम्हें इसको क्रॉस एंड डॉट को, यानी कि ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये 1 2 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा है, ओवरऑल एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, ये बात क्लियर है। तो इसमें मैं इस क्रॉस या डॉट को आपस में क्या कर दूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा, जैसा कि A डॉट विथ ब्रैकेट भी लगाऊंगा, B क्रॉस विथ C क्रॉस D के साथ, ऐसे लिखेंगे। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द A डॉट विथ B dot D over C vector, B dot D of C vector minus the B dot C of D vector, ऐसा आप लिखोगे। This is also equivalent to the B dot D vector A dot C vector minus B dot C into A डॉट D वेक्टर, ऐसा लिखेंगे। तो A क्रॉस B डॉट विथ C क्रॉस D इज इक्विवेलेंट टू द इस कॉम्बिनेशन के होगा। मींस कि अगर ये डॉट प्रोडक्ट आपको दे रखा है, तब आपको यही स्टेप लेना पड़ेगा जो मैंने लिया है। तो बेसिकली ये एक स्केलर क्वांटिटी था जिसमें A क्रॉस B डॉट ऐसे था, तो मैंने यहाँ पर इस डॉट एंड क्रॉस को स्केलर प्रोडक्ट में सिंपली इंटरचेंज करने का मेरे को ऑप्शन था, और वहां पर जब मैंने इंटरचेंज किया तो फाइनली मेरे को वहां पर क्या लगाना पड़ा, इज अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को अप्लाई करना पड़ा है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को वहां पे अप्लाई करना हुआ है। अंडरस्टैंड सभी को? तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि ओवरऑल जो क्वांटिटी मिलेगी वो एक वेक्टर हमें मिलेगा। तो जैसा कि अगर हमसे कहा जाता है कि लेट एज्यूम कि वेक्टर A इज इक्वल टू द, पहले इधर एक और चीज पहले सुने, जैसा कि आपके पास ये एक पॉइंट है, या ये आपके पास एक ये वेक्टर A है, ये वेक्टर सिंपली B है ना बच्चे, और वेक्टर A एंड वेक्टर B आर आपके सिंपली क्या है, को टर्मिनल है। तो को टर्मिनल वेक्टर अगर ये दोनों है, तो B के हेड से अगर आप इस पे ये परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो इसकी अगर हमें लेंथ की बात करनी है, तो ये फिगर में आपका A वेक्टर है, ये फिगर में आपका B वेक्टर है। क्लियर? तो A और B के बीच का अगर एंगल थीटा है, तो बेसिकली ये मॉड B का साइन थीटा लिखा हुआ है, और मॉड B का साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू द A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन A का मैग्नीट्यूड। जैसे आप प्रोजेक्शन की लेंथ के लिए A डॉट B अपॉन मॉड A करते थे, वैसे ही एल्टीट्यूड के लेंथ के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, A क्रॉस B अपॉन मॉड A, यानी कि आप A का यूनिट वेक्टर ऐसे भी इसको लिख सकते हो, इस तरीके से। बोलो, तो जब भी अगर को टर्मिनल वेक्टर से और इसके हेड से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात है, तो आप इस फॉर्मूले को आराम से यूज कर सकते हो, A क्रॉस B डॉट ऑफ मॉड A। ये आपका क्या हो गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर B if vector A and B are co-terminal, where length of perpendicular from head of B to vector A, if vector A and vector B are co-terminal। अंडरस्टैंड सभी लोग?
तो अगर ये टर्मिनल है तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हो मॉड बी बराबर सिंपल आपका क्या होगा बच्चे, साइन थीटा। इस तरीके से आंसर आएगा। इसके अलावा अगर इस एल्टीट्यूड वेक्टर, इस वेक्टर को लिखने का तरीका मैंने आपको समझाया था बच्चे, याद आ रहा है? अगर ये डार्क वेक्टर आपको लिखना है तो ये वेक्टर हो जाएगा ए डॉट, मतलब अगर बी ऊपर लिया है तो बी डॉट ए अपॉन मॉड ए इंटू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, ये वाला। अच्छा, ये एल्टीट्यूड वेक्टर अगर आपको लिखना है ये वाला इस डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर आपने, ये जिसका मैग्नीट्यूड आपने अभी लिखा है, अगर आपको ये वेक्टर लिखना है, ये वेक्टर, तो ये वेक्टर आपका कैसे गिवन होगा? वेक्टर की बात करेंगे तो ये वेक्टर आपको बी वेक्टर माइनस इसका ये प्रोजेक्शन वेक्टर, मतलब बी का इसमें से प्रोजेक्शन वेक्टर को माइनस कर दिया, बी डॉट ए ऑफ इज द मॉड ऑफ ए इंटू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ऐसे, या बी वेक्टर माइनस इज द बी डॉट ओवर ए कैप ओवर ए कैप वेक्टर, ये आपका वो वेक्टर आ गया। कहने का मतलब इस पूरे का मैग्नीट्यूड यही आएगा, यही वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऊपर लिखा है और ये खाली वेक्टर लिखा है। अंडरस्टैंड सभी को? इस कॉम्बिनेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज बेसिकली लिखा है ए कैप डॉट ए कैप ऑफ बी वेक्टर माइनस बी डॉट ए कैप ऑफ ए कैप वेक्टर। बी पे कैप नहीं है, ये ध्यान देना, माइनस। तो बेसिकली ये आपका लिखा हुआ है इस बी और ए का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो और आप देखो ए डॉट कॉमन है, तो बेसिकली ए का क्रॉस विथ ए क्रॉस बी, नहीं बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि देखो ए डॉट ए, ये यूनिट वेक्टर ले लो ए को, ए डॉट ए ऑफ बी वेक्टर माइनस ए कैप डॉट बी ऑफ ए वेक्टर, या दिस इज इक्वल टू द ए कैप क्रॉस बी। इसमें इसको बदला तो एक माइनस आया, उस माइनस को खत्म करने के लिए इसको भी बदल दिया, ए क्रॉस बी ओवर ए कैप। तो ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड यही है। कैसे? इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल, इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसके बीच का एंगल 90, क्योंकि ए कैप के ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सेम चीज लिखिए। या आप इसको ऐसे समझ सकते थे कि ए और बी का क्रॉस करने पे इसका नॉर्मल वेक्टर आया, हमें इसके नॉर्मल जाना था तो उसका फिर से क्रॉस किया तो ये आया, लेकिन उसमें अगर मैंने ए यूनिट वेक्टर नहीं लिया तो